एक बार की बात है, होली के दिन विधायक जी अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, क्योंकि उनके पीछे गांव के बहुत सारे लोग पड़ गए थे। दरअसल विधायक जी ने दूसरे गांव में रमेश की बीवी को छेड़ दिया था। जब वहां के लोगों को इस बारे में पता चला, तो वहां के लोगों ने प्लान बनाकर विधायक जी को घेर लिया। जब विधायक जी फंस गए तो उन लोगों ने विधायक जी को इतना मारा कि पूछो मत। विधायक जी ने तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दौड़ लगा दी, लेकिन लोग उसके पीछे पड़ गए। वहां तो विधायक जी के खून के प्यासे हो गए थे। विधायक जी अपनी जान बचाने के चक्कर में किसी के घर में घुस गए। उन लोगों ने काफी देर तक विधायक जी को वहां ढूंढा, पर जब विधायक जी नहीं मिले, तो फिर वहां लोग घर को वापस चले गए। यहाँ देखकर विधायक जी की जान में जान आई। वह जैसे ही घर से बाहर को निकल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि इस घर का बाथरूम बाहर बना हुआ था। विधायक जी ने उसके पास जाकर उसके अंदर झांक कर देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। वहाँ एक खूबसूरत औरत नहा रही थी, जिसे देखकर विधायक जी का टनटना गया दिल। विधायक जी ने मन ही मन सोचा, अरे बहिनजोन, यह तो बहुत ही कंटाप माल है। यह तो चलती फिरती कोकीन है। भाई मैं तो इसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। यह साला आज से पहले कहाँ था, और यह किसकी बीवी है? कौन है वह खुशनसीब लेहन का भोड़ा? दरअसल इस औरत का नाम बनू था। यह बिरजू की बीवी थी। बिरजू गांव का एक गरीब इंसान था। उसकी अभी अभी नई शादी हुई थी, लेकिन बेचारे की किस्मत फूट गई, क्योंकि विधायक की नजर उसकी बीवी पर पड़ चुकी थी। अब उसकी बीवी का बचना मुश्किल था, क्योंकि विधायक जी को तो हम सभी जानते हैं, वह तो एक नंबर के मदरबोर्ड हैं। ऐसा कभी भी नहीं था कि सिर्फ विधायक को ही बिरजू की बीवी पसंद आई थी। गांव के सभी मर्द उसके दीवाने हो गए थे। जब वह चलती थी लटक लटक, लौंडों का दिल पटक पटक, अठा मांझी सटक सटक। फिर क्या था, अब विधायक जी रोज उसके घर के चक्कर लगाने लगे और बिरजू की बीवी बनू को लाइन मारने लगे। विधायक साला तो एक नंबर का शिकारी था। वह तो उड़ती चिड़िया के पंख की फड़फड़ाहट से ही चिड़िया की उम्र बता देता था। वह जानता था कि उसने उसको कैसे पटाना है। उनके लिए यहाँ कोई बड़ी बात नहीं थी, और वहाँ कामयाब भी हुआ। बिरजू की बीवी भी उसके प्यार में एकदम गिर गई। वह भी उसके प्यार में एकदम बावरी हो गई थी। और एक दिन रात को उन दोनों ने प्लान बनाया कि वह यहाँ से दूर भाग जाएंगे। उसकी बीवी ने भी अपने सारे जेवर जवाहरात अपने कच्छे के अंदर छुपा कर भर दिए और विधायक जी के साथ भागने को तैयार हो गई। विधायक भी अंधेरी सुबह में अपनी बुलेट लेकर वहाँ उसके घर के बाहर आ गया, और वे विधायक की बुलेट में बैठकर रखूचक्कर हो गई। विधायकों से गांव से बहुत दूर एक पहाड़ी पर ले गया और दोनों अपना जीवन वही बिताने लगे। दिन बीते, रात बीती और समय बीता ही चला गया, और धीरे धीरे अब विधायक का मन भी बनों से भर चुका था। अब उसे बनो इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी। वह कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, बस वही हाल हो गया था। अब हर रोज घर में झगड़ा होता, हर रोज पंगा होता। अब विधायक से सहन नहीं हो रहा था, तो ऐसे ही एक दिन इन झगड़ों से परेशान होकर वहाँ एक रात बनू को वहीं छोड़कर भाग गया। बनू बेचारी अब अकेली रह गई थी। उसका तो अब कोई भी नहीं था। वह खुद को बहुत कोसती थी, क्योंकि वही थी जो इस हरामखोर विधायक के साथ भागकर आ गई थी। कुछ समय के बाद बनू की एक लड़की हो गई, जिसका नाम पिंकी था। अब उसके अकेलेपन को एक सहारा मिल गया था। पिंकी बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी, बेहद खूबसूरत। परंतु दुख की बात यह थी कि पिंकी आंखों से भेंगी थी। उसे कुछ साफ नहीं दिखता था, और वहाँ कान से भी थोड़ी सी बहरी थी। वहाँ साफ सुन भी नहीं पाती थी। दोनों माँ बेटी उस पहाड़ी में अकेले रहते थे। अब इस बोरिंग लाइफ में उनके मनोरंजन का सिर्फ एक ही जरिया बचा था, और वह था ए बॉन्ड, जिसे उन्होंने यूट्यूब पर और फेसबुक में सब्सक्राइब और फॉलो किया था। अब वे दिन भर ए बॉन्ड के वीडियो देखते थे, और हंसते हंसते उनके पेट में दर्द हो जाता था। अगर तुम्हें भी अपनी लाइफ में खुश रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस पेज को फॉलो कर लो। जैसे जैसे पिंकी की उम्र बढ़ रही थी,
पिंकी की खूबसूरती भी और ज्यादा निखर रही थी। वहाँ इतनी ब्यूटीफुल हो गई थी, इतनी ब्यूटीफुल हो गई थी, मैं तुम्हें क्या बताऊं वह कितनी ब्यूटीफुल हो गई थी। लेकिन वहाँ स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि उसकी माँ उसको दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका हाल भी उसी की तरह ना हो जाए, कि कोई विधायक की तरह हरामखोर आकर उसकी जिंदगी तबाह कर दे। वहाँ उसको घर में ही पढ़ाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि खूबसूरती को हमेशा नजर लग जाती है। इसी पहाड़ में एक डॉग इस नाम का पहाड़ी बंदा पिंकी के पीछे फिदा हो गया था, लेकिन यहाँ पिंकी से सच्चा प्यार करता था। जब पिंकी को उसने पहली बार देखा तो मानो उसके दिल में बम सा फट गया। बंदा चारों खाने चिट हो गया था। उसने कई बार अपने दिल की बात पिंकी को बताना चाहे, पर वह तो डर के मारे पिंकी के सामने कभी आया ही नहीं, और वह पिंकी को कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। वह रोज पहाड़ी में चढ़ता और एक पेड़ के पीछे से छुपकर पिंकी को देखता। और जैसे ही वह पिंकी को देखता वह खुश हो जाता, मानो उसे सब कुछ मिल गया हो। वह उसकी तस्वीर को अपनी आंखों में भर लेता। उसे परवाह नहीं थी कि पिंकी आंखों से भेंगी और कान से बहरी हो, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता था। और जो सच्चा प्यार करता है उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कयामत का दिन आ ही गया। आज बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। पहाड़ों में बहुत ही फिसलन थी और ठंड भी हो चुकी थी। ठंड को नजर में रखते हुए पिंकी की माँ ने पिंकी से बोला, अरे बेटी, आज तो बहुत ही ठंड है, क्यों ना इस ठंड में कद्दू का गर्मा गर्म हलवा खाया जाए। वाह, कद्दू का हलवा मम्मी मुझे बहुत पसंद है। मैं तो सारा हलवा अकेले खा जाऊंगी। हाँ बेटा, मैं अभी तेरे लिए कद्दू का हलवा बनाती हूँ। जा बेटी, बाहर मैंने कद्दू रखे हैं, जाकर चेक कर उनमें से कौन सा कद्दू पक गया है। जो कद्दू पक गया होगा उसको ले आना, ठीक है। अरे मम्मी जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कद्दू पक्का है और कौन सा नहीं? अरे बेटा, यह बहुत ही आसान है। बेटी, तू कद्दू में उंगली घुसा कर देखना। अगर तेरी उंगली कद्दू के अंदर घुस गई तो तू समझ लेना कद्दू पक गया है, और अगर नहीं घुसी तो समझ लेना कि कद्दू कच्चा है। ठीक है मम्मी, मैं अभी लेकर आती हूँ। हुई हुई हुई। बारिश के मौसम में भी दुगेश की दीवानगी के बुलबुले जोर मार रहे थे। वहाँ बारिश में भी पहाड़ी पर चढ़ गया और पेड़ के पीछे से पिंकी को देखने लगा। उसने देखा पिंकी घर से बाहर को निकल रही है। वह खुश हो गया, लेकिन आज उसकी किस्मत खराब थी। बारिश की वजह से इतनी फिसलन थी कि योगेश का पैर पत्थर पर फिसल गया और योगेश फुटबॉल की तरह लुढ़कता हुआ सीधा कद्दू में जा गिरा, और ठीक उसी कद्दू पर जा गिरा जो कद्दू पक्का हुआ था। उसका सर नीचे और पिछवाड़ा ऊपर की ओर हो गया। अब अगर वहाँ कुछ बोलता तो उसकी आवाज से सबको पता लग जाता कि यहाँ पर कोई अनजान आया है, तो वहाँ चुपचाप वैसे ही बैठे रहा। कच्चा है। ये कच्चा है। अरे मम्मी तो बोली थी उंगली डालने को, यहाँ तो साला पूरा हाथ ही घुस गया। मम्मी, कद्दू सड़ गया। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक शेयर भी कर देना। और हाँ, मेरे चैनल फन विथ ए बॉन्ड पे जहाँ मैं गेम खेलता हूँ वहाँ पे तुम मुझसे मिल सकते हो, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना क्योंकि लिंक तुम्हें वहीं पे मिल जाएगी। ओके, बाय।